प्रदीप जी, आज जिस तरह का माहौल सदन में देखने को मिला, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव देखने को मिला, सदन नहीं चल सका, तो इसका जिम्मेदार किसे मानते हैं? सत्ता पक्ष एक तरफ कह रहा है कि हम कार्रवाई के लिए तैयार हैं, हम चर्चा के लिए तैयार हैं, तो वहीं विपक्ष किसी भी कीमत पर यह नहीं मानना चाहता, वो कहता है कि सिर्फ इस्तीफे पर ही बात बनेगी। क्या लग रहा है इसका जिम्मेदार कौन है कि सदन चल ही नहीं पा रहा है 2 दिन से? क्या कहेंगे? 2 दिन तो नहीं, 2.5 दिन हो गए। हाँ, 2.5 दिन, 2 दिन चला ही नहीं, तो आज बार बार स्थगित करना पड़ा। आज पूरी लोकसभा स्थगित हो गई। कल राज्यसभा, अभी राज्यसभा के कुछ आसार बन रहे हैं, वो भी मुझे लगता नहीं कि चल पाएगी। एनीवे, बात यह कि ना खालिस राजनीति हो रही है। अगर हम एक सेंटेंस में कहें तो बात यही है, दोनों तरफ से राजनीति हो रही है। राजनीति विपक्ष भी कर रहा है, क्योंकि उसको सत्ता पानी है, इसलिए वो युवाओं की लड़ाई लड़ने के बहाने पूरी राजनीति कर रहा है। और देश में सब जगह आप देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये प्रदर्शन जो है पूरे देश में फैल गया है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता की बात है। हम जम्मू की बात करें, जम्मू में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आपस में भिड़ गए हैं। लखनऊ में कांग्रेसी निकल चुके हैं। भोपाल में भाजपा और कांग्रेस आपस में भिड़ चुके हैं। महाराष्ट्र में भी चल रहा है। तो पूरे देश में ये इस आंदोलन ने अपने पैर पसार लिए और ये सरकार के लिए चिंता का सबब हो सकता है। ये एक बहुत बड़ी बात है। और अब सरकार पहले कह रही थी कि वो पहले दिन ही कि वो अमित शाह कह रहे थे हम राज्यसभा में वंदे मातरम बिल लाएंगे, उसमें पनिशमेंट देंगे, लेकिन अब वो उससे थोड़ा सा पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन अब जब सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो विपक्ष जो है माइलेज लेने के लिए तैयार है। वो ये माइलेज क्यों छोड़ दे कि अब युवा उनके साथ में आ रहा है। सीधे हमारे ब्यूरो चीफ विवेक त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्योंकि लखनऊ में भी इस समय हंगामे की स्थिति बनी हुई है। यहां पर भी विवेक जी, क्या स्थिति है इस समय? आप लगातार सुबह से वहां पर मौजूद हैं जहां पर हंगामे की स्थिति है, लगातार आप कवर कर रहे हैं। अभी क्या स्थिति है? कांग्रेस किस तरह से या भाजपा किस तरह से सड़कों पर उतरने के लिए जो इस समय महासंग्राम की स्थिति है, आप सीधे बताएं दर्शकों को कि क्या स्थिति इस समय? नीरज, यहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता आए थे और उनको मुख्यमंत्री आवास का घेराव करना था। 1 बजे प्रदेश अध्यक्ष ने ऐलान किया था कि वो कांग्रेस मुख्यालय से मुख्यमंत्री आवास की तरफ कूच करेंगे। हालांकि 1 बजे पुलिस से गहमा-गहमी हुई, धक्का मुक्की हुई, बैरिकेडिंग करके पुलिस ने पूरा मुख्यालय का मेन गेट घेर दिया था। उसके बाद वो कांग्रेसी वापस चले गए समझाने पर, लेकिन करीब आधे घंटे बाद कांग्रेसी सवा घंटे बाद फिर से निकले हैं और यहां तक पहुंचे। यानी जो हम पीछे नजारा दिखाते हैं, ये मायावती का आवास है और मायावती के आवास वाले तिराहे पर यहां उनको बैरिकेटिंग करके, पुलिस ने पहले ही से बैरिकेटिंग कर ली थी, ये बैरिकेटिंग लगी है देखिए सामने उधर, और वहां रोका गया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष धरने पर बैठ गए। करीब 20-25 मिनट तक उन्होंने जमीन पर धरना दिया और उसके बाद पुलिस ने सभी को वहां से हटाया, सबको उठाकर गाड़ी में रखा है और गाड़ी में जो पुलिस वैन है उसमें रख के उनको यहां से ले गए हैं। जो सांकेतिक रूप से गिरफ्तारी होती है प्रदेश अध्यक्ष की, वो हो गई है। उनको खींच कर उठाया गया, उनको ले जाया गया और उसके बाद जो कांग्रेस के बाकी नेता कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनको यहां से गाड़ी में बिठाया जा रहा है। पुलिस के अधिकारी सभी को यहां गाड़ी में बिठा रहे हैं। कैमरे के माध्यम से नजारा दिखा रहे हैं कि सारे कांग्रेस के नेता, जितने प्रदर्शन में जो लोग आए थे, वो सब बड़े लीडर इस समय पुलिस की दूसरी वैन है, एक वैन जिसमें प्रदेश अध्यक्ष के अलावा और तमाम लोग थे, उनको यहां से गिरफ्तार, सांकेतिक रूप से गिरफ्तार करके ले जाया गया है। और उसके बाद ये जो दूसरी वैन है, पुलिस वैन, उसमें तमाम नेता और कार्यकर्ता यहां पर उनको सांकेतिक गिरफ्तारी करके यहां से आगे ले जाया जाएगा। और ये कहा जा रहा है कि जो इको गार्डन है वहां पर उनको ले जाया जाएगा। तो क्या सारे लोग गिरफ्तार? हम लोगों को गिरफ्तार करके इको गार्डन भेजा जा रहा है और हम लोग मुख्यमंत्री अजय राय जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए जा रहे थे। जिस तरीके से जुल्मी सरकार ने छात्रों पर अत्याचार किया, लाठीचार्ज किया और कल नेता विपक्ष के साथ गृह मंत्री के इशारे पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पे अत्याचार किया गया, उसके खिलाफ आज अजय राय जी के नेतृत्व में हम लोग मुख्यमंत्री आवास घेराव करने के लिए जा रहे थे। लेकिन ये जुल्मी सरकार पुलिस के बल पे जिस तरीके से हमको रोका, जिस तरीके से अत्याचार किया हमारे अजय राय पे, हमारे पूरे एमएलसी दीपक सिंह जी पे,
ये कांग्रेस करता इस सरकार की ईट सेट बजा देगा। जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता कांग्रेस का कार्यकर्ता चुप नहीं बैठेगा। राहुल गांधी इस देश के किसानों, नौजवानों, युवाओं और मजदूरों की आवाज बनके पूरे देश में जिस तरीके से सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, इस सरकार को धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना होगा और संसद में चर्चा करानी होगी। जितने इस्तीफा दे देना चाहिए, बोझ है धरती पे, इस समाज पे बोझ है। महिला जो नेता हैं वो भी किया जा रहा है इस तरह से जनप्रतिनिधियों के साथ जो बदतमीजी की जा रही है। जितने भी लोग धरने पर बैठे थे उनको यहां से बस में बैठाकर इको गार्डन ले जाने की तैयारी है। तमाम जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, मुकेश कनौजिया से अभी हम बात कर रहे थे, जिन्होंने उत्तर विधानसभा क्षेत्र से पिछला विधानसभा चुनाव भी लड़ा था कांग्रेस के टिकट पर, वो इस समय पुलिस वैन में बैठे हुए हैं। और तमाम महिला जो कल कांग्रेस के जब दिल्ली में प्रदर्शन हो रहा था प्रधानमंत्री आवास के बाहर, वहां पर जो कांग्रेस के नेता थे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, उनके समर्थन में भी तमाम लोग यहां लखनऊ से गए हुए थे, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों से गए हुए थे, वो भी आज यहां पर कॉल पर आए थे। चूंकि कल देर शाम को एक प्रदर्शन हुआ था जन भवन के बाहर अजय राय के नेतृत्व में, और कॉल की गई थी कि आज फिर वो सुबह प्रदर्शन करेंगे। हालांकि सुबह भाजपा के प्रदर्शन और धरना प्रदर्शन के ऐलान के बाद कार्यक्रम बदला और ये कहा गया कि मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा, और मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने निकले हैं। तब इन सारे कांग्रेसी नेताओं की यहां पर सांकेतिक रूप से गिरफ्तारी हुई है और उन्हें यहां से इको गार्डन ले जाया जाएगा। तो ये पूरा करीब जो सुबह करीब 11 बजे से ये हंगामा और प्रदर्शन का दौर, तनातनी का दौर, पुलिस से धक्का मुक्की का दौर चल रहा था, वो बस कुछ देर में यहां समाप्त होने की स्थिति में है। क्योंकि सारे कांग्रेसी अब तक जो प्रदर्शन कर रहे थे, जो धरने पर बैठे थे, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, उनको यहां से ले जाया गया है, उनको इको गार्डन ले जाया गया है, यहां से हटा दिया गया है। तो आप प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में थे, तो उनके जाने के बाद से थोड़ा सा माहौल यहाँ जो बाकी कार्यकर्ता और नेता हैं वो उनका जो मनोबल है वो टूटा है। और अब इस गाड़ी में पुलिस वैन में लेकर सभी को यहाँ से सीधे जो धरना स्थल है इको गार्डन, वहां पर रखा जाएगा। और चूंकि ये सांकेतिक गिरफ्तारी होती है तो कुछ देर वहां रखने के बाद, जब तक स्थितियां शांत नहीं होती हैं, माहौल शांत नहीं होता है, उसके बाद सभी को यहाँ से तो आज लखनऊ में कांग्रेस का ये प्रदर्शन देखने को मिला। और जानकारी हमारे ब्यूरो चीफ विवेक त्रिपाठी दे रहे थे मौके से कि किस तरह की वहां परिस्थितियां हैं। फिलहाल कांग्रेस के जो नेता हैं उनको गिरफ्तार करके इको गार्डन ले जाया जा रहा है, जो कि धरना स्थल कहा जाता है। वहां पर उनको वहां पर डिटेन रखा जाएगा और बाद में छोड़ दिया जाता है। हालांकि अभी जो सुबह से स्थिति थी, ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं सड़कों पर संग्राम देखने को मिलेगा। ये देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो बात कही थी कि आओ आपका स्वागत करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे थे कि हम जाएंगे वहां पर प्रदर्शन करेंगे, और कांग्रेस ने बहुत ही खूबसूरती से ये प्लान किया था महिलाओं के हाथ में लाठी पकड़ना। इस तरह की परिस्थितियां आपने देखी कभी? हाँ, ये नहीं कई बार देखने को मिली, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन वहां तक रहा, लाठीबाजी हुई, उसके पत्थरबाजी हुई, तमाम चीजें वहां पर हुई। लेकिन आज की जो दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, पटना में भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन कर रही है कांग्रेस के खिलाफ। ये तस्वीरें दोनों लोग भिड़े हुए हैं। पटना की अगर हम बात करें तो भाजपा और कांग्रेसी आपस में भिड़ गए, पूरी तरीके से वहां पर भिड़ंत नजर आ रही है। देखिए ये जैसा हम अभी नीरज बता रहे थे कि ये पूरा मामला पूरे देश में फैल गया, और बिहार जो कल तक थोड़ा अछूता नजर आ रहा था, आज प्रदर्शन करके माननीय प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के साथ, और संविधान को मानने वाले लोग, संविधान को दुहाई देने वाले राहुल गांधी जी जिस तरह का व्यवहार किया है, उसके विरोध में आज हम प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्हें आंखें खोलने की बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी जी होश में रहिए। राहुल गांधी होश में हो। राहुल गांधी की छात्रों की बात कर रहे हैं हम लोग, प्रधानमंत्री बच नहीं सकते, चुप नहीं रह सकते इस मामले पे। आप माननीय प्रधानमंत्री जी छात्रों के अधिकार हक के साथ है, माननीय शिक्षा मंत्री भी में हंगामा देखने को मिला, यहाँ पथराव की भी सूचना आ रही है। भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन
बीजेपी और कांग्रेस के दोनों कार्यकर्ता आपस में भिड़े और पथराव की भी स्थिति बनी पटना में। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पहले जेडीयू की सरकार थी, पहले पटना की बात करें, जेडीयू की सरकार थी, लेकिन अब तो डायरेक्ट भाजपा की सरकार है। और तब कैसे कांग्रेसी वहां पर इतना निकल सके, या दूसरे आरजेडी के लोग कौन निकले हैं जो इतना बड़ा हंगामा वहां पर कर पाए। और दूसरी बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी निकले हुए। अब सवाल ये कि भारतीय जनता पार्टी की मांग क्या है, वो क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल भाई कांग्रेस का समझ में आता है कि वो प्रदर्शन करे, धर्मेंद्र जी इस्तीफा दें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किस लिए प्रदर्शन कर रही ये देखना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि भिड़े हुए न सिर्फ बिहार में भिड़ गए दोनों लोग, भोपाल का औजार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार विद्यार्थियों और नौजवानों की आकांक्षाओं को पूरा करने और उनके कल्याण के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। और हमारे छात्रों की हर चिंता को सुनना और उसका समाधान करना ये हम सब की जिम्मेदारी है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारत के जागरूक, परिपक्व और हमारे विवेकशील नौजवान ऐसे भ्रामक प्रयासों को भली भांति समझते हैं और वे प्रगति, विकास तथा राष्ट्र निर्माण के ही वो मार्ग को चुनेंगे। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं। हम इस बात के लिए भी पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं कि किसी भी व्यक्ति, विशेषकर हमारे छात्रों और नौजवानों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय न हो। और विपक्ष के कुछ नेताओं द्वारा मैन्युफैक्चर्ड एक सेंस ऑफ एंगर, आक्रोश लोगों के अंदर केवल जनता, विशेषकर बच्चों के नौजवानों को भ्रमित करने और गुमराह करने का मैं मानता हूं कि यह असफल प्रयास है। युवाओं की भावनाओं और उनकी चिंताओं के प्रति हम पूरी तरह से संवेदनशील हैं और यह संसद का सत्र इस समय चल रहा है। सरकार ने हर मुद्दे पर सार्थक बहस करने की भी बात की है और कई बार अपनी बात को दोहराया भी है, मगर विपक्ष संसद में नहीं बल्कि सड़क पर मुद्दों का समाधान करने का मैं मानता हूं अनुचित प्रयास कर रहा है। और लोकतंत्र के मुद्दों पर चर्चा करने की जगह संसद भवन है, जहां विपक्ष अपनी बात कहने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। इसलिए यदि विपक्ष गंभीर है तो मौजूदा मानसून सत्र को सुचारू रूप से चलाने में व्यवधान न उत्पन्न करे और संसद में जिन भी मुद्दों पर वो चर्चा करना चाहता है वो मुद्दों पर चर्चा करे और सदन का और सरकार का ध्यान आकर्षित करे। थैंक यू। प्रदर्शन देखने को मिल रहा है देश के अलग अलग प्रदेशों में। क्या कहेंगे प्रदीप जी, जिस तरह का प्रदर्शन की तस्वीरें यहाँ पर कांग्रेस, एक ये बहुत ही राजनाथ सिंह ने भी अभी कांग्रेस को घेरा। हाँ, तमाम नेता भारतीय जनता पार्टी के आ रहे हैं और कांग्रेस को घेर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई युवाओं को बरगलाई नहीं, आप संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा, आप यहाँ पर आइए और अपनी बात रखिए, आपकी बात सुनी जाएगी, आप लोगों का ध्यान आकर्षित कीजिए। लेकिन विपक्ष किसी भी तरीके से इस मुद्दे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है वो। और यही कारण है कि देखो, सबसे बड़ी बात यह नीरज कि पूरे देश में ये एक लहर चल गई है और कांग्रेस किसी भी कीमत पर इसको नहीं छोड़ेगी, क्योंकि महाराष्ट्र में भी चल रहा है, बिहार की हम बात करें, बिहार में, जम्मू कश्मीर में, भोपाल में, उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस और भाजपा का वो देखने को मिला, पटना में, तो तमाम जगह पर जो चीजें चल रही हैं ये लग रहा कांग्रेस को संजीवनी मिल गई है। हालांकि ये पूर्ति के लिए एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार विद्यार्थियों और नौजवानों की आकांक्षाओं को पूरा करने और उनके कल्याण के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। और हमारे छात्रों की हर चिंता को सुनना और उसका समाधान करना ये हम सब की जिम्मेदारी है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारत के जागरूक, परिपक्व और हमारे विवेकशील नौजवान ऐसे भ्रामक प्रयासों को भली भांति समझते हैं और वे प्रगति, विकास तथा राष्ट्र निर्माण के ही वो मार्ग को चुनेंगे। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं। हम इस बात के लिए भी पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं कि किसी भी व्यक्ति, विशेषकर हमारे छात्रों और नौजवानों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय न हो। और विपक्ष के कुछ नेताओं द्वारा मैन्युफैक्चर्ड एक सेंस ऑफ एंगर, आक्रोश लोगों के अंदर केवल
जनता विशेषकर बच्चों के नौजवानों को भ्रमित करने और गुमराह करने का मैं मानता हूं कि यह असफल प्रयास है। युवाओं की भावनाओं और उनकी चिंताओं के प्रति हम पूरी तरह से संवेदनशील हैं और यह संसद का सत्र इस समय चल रहा है। सरकार ने हर मुद्दे पर सार्थक बहस करने की भी बात की है और कई बार अपनी बात को दोहराया भी है, मगर विपक्ष संसद में नहीं बल्कि सड़क पर मुद्दों का समाधान करने का मैं मानता हूं अनुचित प्रयास कर रहा है। और लोकतंत्र के मुद्दों पर चर्चा करने की जगह संसद भवन है, जहां विपक्ष अपनी बात कहने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। इसलिए यदि विपक्ष गंभीर है तो मौजूदा मानसून सत्र को सुचारू रूप से चलाने में व्यवधान न उत्पन्न करे और संसद में जिन भी मुद्दों पर वह चर्चा करना चाहता है वो मुद्दों पर चर्चा करे और सदन का और सरकार का ध्यान आकर्षित करे। ये राजनाथ सिंह जो लगातार विपक्ष को भी घेर रहे थे। एक सवाल प्रदीप जी ये है कि अभी तक जो जवाब दे रहे थे वो सत्ता पक्ष के दूसरी पंक्ति के नेता आ रहे थे, अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को यानी कि भाजपा के पहले पंक्ति के नेताओं को अब आगे आना पड़ रहा है, लेकिन विपक्ष कह रहा है प्रधानमंत्री जवाब दें। तो अब पहले पंक्ति के नेता आकर अब जवाब दे रहे हैं भाजपा के, तो ये नहीं लग रहा है कि सत्ता पक्ष इस मामले पर गंभीर है? नहीं, तो सत्ता पक्ष इस मामले पर गंभीर भी है, थोड़ा बैकफुट पर भी है। इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि देखिए ना, सदन के पहले दिन ये कह रहे थे कि हम राज्यसभा में लाएंगे वंदे मातरम बिल लाएंगे, लेकिन अब वो वंदे मातरम का बिल तो बहुत दूर हो गया है। अब चर्चा करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि पूरे देश का ये मामला हो चुका है, तो इसलिए सरकार को भी समझ आ रहा है कि नहीं, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गई, कहीं ना कहीं चूक हो गई है। अब इस मामले को संभालने की कोशिश की जा रही है। राजनाथ सिंह आगे आए हैं, जेपी नड्डा है। वंदे मातरम पर चर्चा की, अब फिर से वंदे मातरम की जो बिल निकाल रहे हैं ये लोग, ठीक है, तो हम इस विषय पे अडजर्नमेंट मोशन पे चर्चा क्यों नहीं कर सकते? लंबी चर्चा ठीक ढंग से क्यों नहीं हो सकती, ये पूछिए आप सरकार से। जंतर मंतर आप लोग जा रहे हैं, जंतर मंतर जाएंगे आप लोग? लंबी जी, लेकिन प्रियंका को ये समझना चाहिए कि लंबी चर्चा क्यों नहीं सकती। सरकार ने तो कह दिया कि आप आइए, जितना आप बताइए कि किस नियम के तहत चर्चा करना चाहते हैं, हम तैयार हैं, और कितनी लंबी चर्चा करना चाहते हैं। तो अगर प्रियंका को लगता है कि चर्चा करना है तो उन्हें सदन में जाना चाहिए और बताना चाहिए कि हम चर्चा कर रहे हैं। हालांकि खड़गे साहब ने कहा कि हम नियम 267 के तहत चर्चा चाहते हैं, तो लेकिन उसके बाद फिर वो बोले कि हम 267 के तहत चर्चा तब करेंगे जब धर्मेंद्र जी इस्तीफा देंगे। तो भाई आप एक चीज तय कर लीजिए कि इस्तीफा पहले लेंगे या चर्चा करेंगे। आपको चर्चा करना है तो आप सदन में जाइए, चर्चा करिए, किसने रोका आपको? सरकार तैयार है चर्चा करने के लिए। लेकिन इस बीच ये लखनऊ की तस्वीरें हैं शायद, और ये टकराव की स्थिति, जो ये पटना की तस्वीरें, और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं, वहां पर लाठीचार्ज की स्थिति बनी है। जी प्रदीप, ये आमने सामने हो गए। और बड़ी अजीब सी बात है कि बिहार में कैसे युवा निकल पाए, ये मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है। और इस प्रदर्शन में कई लोगों को चोटें आई हैं, कई लोगों के सर फटे हैं, यानी कि स्थिति काफी सड़क पर संग्राम या कहा जाए तो महासंग्राम देखने को मिल रहा है। पत्थर चलाया गया, खून गिर रहा है। ये पटना के सड़कों की स्थिति है, जहां पर इस समय पूरी तरह से कहा जाए कि हंगामा, पथराव, तोड़फोड़ की स्थिति दिखाई दे रही है। खासतौर पर भाजपा के कार्यकर्ता वहां पर सड़कों पर उतरे हुए हैं। क्या कहा जाए प्रदीप जी, इसमें क्या जो विपक्ष है वो वाकई जनता के मुद्दे उठा रहा है या राजनीतिक माइलेज लेने की कोशिश की जा रही है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से? और एक चीज और, ये आंदोलन कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी ने शुरू किया था, 2 दिन से उसका कहीं चर्चा नहीं हो रही, कहीं उसका नाम नहीं आ रहा है। कल से राहुल गांधी छाए हैं, आज ये प्रदर्शन छाया हुआ है लखनऊ से लेकर पटना तक। देखिए, 2 चीजें हैं नीरज। एक ये कि सीजेपी का प्रदर्शन अलग है, सीजेपी स्पॉन्सर्ड बाई केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, ये अच्छी तरीके से समझ लीजिए। इसमें अब कोई शक और गुंजाइश नहीं बची, बहुत बड़ी बात, गुंजाइश नहीं बची है। दूसरा, अब चूंकि आम आदमी पार्टी माइलेज ना ले पाए, इन सब आम आदमी पार्टी इसका माइलेज ना लेने पाए, इसीलिए राहुल गांधी ने कल
अलग से कांग्रेस का धरना प्रदर्शन किया। क्योंकि और इसका कारण भी हम आपको बता देते हैं, हम लोग सुबह चर्चा कर रहे थे। बिल्कुल। इसका कारण है पंजाब का चुनाव। देखिए पंजाब के चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। वहां भारतीय जनता पार्टी का कोई स्टेक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अभी वहां पर सरकार नहीं बना सकती, किन कारणों से वो हम उस पर अलग से चर्चा करेंगे। असली लड़ाई वहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की लड़ाई है। यही कारण है कि इस पूरे आंदोलन को आम आदमी पार्टी पूरा हाईजैक करना चाहती थी। जंतर मंतर पर जो ये पूरा आंदोलन हुआ सीजेपी का, वो स्पॉन्सर्ड था आम आदमी पार्टी का। इसीलिए कांग्रेस ने एक अलग रास्ता बनाया और कल जाकर के प्रधानमंत्री के घर के सामने धरना प्रदर्शन किया। तो अब 2 धरने हो गए हैं। एक धरने में शरद पवार पहुंचे थे, राहुल गांधी वाले में अखिलेश यादव विधानसभा पहुंचे थे। में मल्लिकार्जुन खड़गे ने किस तरह से तेवर दिखाए हैं, आइए एक बार अपने दर्शकों को दिखा दें। विद्यार्थी की ओर से और नीट एग्जामिनेशन के बारे में और रूल्स 267 के तहत यहाँ पर बहस करना चाहते हैं। उसके लिए अगर फेयर डिस्कशन होना है तो शिक्षा मंत्री पहले राजीनामा देना चाहिए। धन्यवाद। जब वो राजीनामा नहीं लेंगे निष्पक्षपात चर्चा यहाँ नहीं होगी। इसीलिए अगर निष्पक्षपात चर्चा होना तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं गवर्नमेंट को वो रिजिग्नेशन दिलाए, चर्चा शुरू करेंगे। 267 के तहत हम शिक्षा चर्चा शुरू करेंगे। ये क्या है सर, डेमोक्रेसी है? बच्चों को कुचल रहे, मार रहे, पीट रहे, रास्ते में फंसे हैं। इसीलिए हम नहीं चाहते, हम तैयार हैं, हम भागते नहीं। अरे आपके जैसे भगोड़े नहीं है, सुना देता भागने वाले हम रहेंगे। हम उसके बारे में हिस्सा लेंगे, उसी लोग से तो विपक्ष 267 नियम के तहत चर्चा चाहता है और सत्ता पक्ष इसके लिए तैयार नहीं। ये स्थिति लगातार गतिरोध की बनी है। नीरज मैं आपको रोकना चाहूंगा। सत्ता पक्ष हर कीमत पर चर्चा को तैयार है। वो चाहे नियम 267 के तहत करें या किसी भी नियम के तहत करें, सत्ता पक्ष तैयार है। उसने साफ कर दिया है। लेकिन मामला कहां फंसा रहा है? सभापति नहीं तैयार। नहीं, खड़गे का देखिए ना, सभापति इसके लिए नहीं तैयार। ना खड़गे ने क्या कहा? खड़गे जी ने कहा कि हम तैयार हैं, 267 के तहत नियम के तहत हम चर्चा करने के तैयार है, लेकिन उससे पहले धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। असली खेल यहां पर है। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे, क्योंकि इस्तीफे की मांग कांग्रेस पार्टी कर रही है। तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, इसको लेकर के दोनों लोग एक ही जगह पर हैं। यानी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का एक ही रुख है और सीजेपी का एक ही रुख है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। इस्तीफे से पहले चर्चा नहीं होगी। सरकार ने साफ कर दिया है कि हम हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हैं, आप किसी भी नियम के तहत चर्चा कर लें। खड़गे ने कहा कि 267 के नियम हम चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। तो इस्तीफा नहीं तो चर्चा नहीं, और इस्तीफा होगा नहीं, चर्चा होगी नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस्तीफे नहीं होते। ये इस्तीफे कभी हुआ करते थे, आपने भी काफी लंबे समय तक देखा। अब यहाँ इस्तीफे नहीं होते हैं, और वो भी जब कहेगा तब तो बिल्कुल नहीं होगा। अब बिल्कुल, अभी कैबिनेट का एक्सपेंशन हो, उसमें धर्मेंद्र प्रधान जी को हटा करके दूसरा ले, वो बात अलग है। लेकिन प्रियंका गांधी ने भी देखिए कहा है कि वंदे मातरम पे 10 घंटे चर्चा कर सकते हैं, तो इस पे क्यों नहीं? अरे भाई चर्चा, भाई कांग्रेस प्रियंका से सवाल ये पूछा जाना चाहिए कि वो 10 या 20 घंटे चर्चा करिए। सरकार तो कह रही है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं। आप बताइए आप कितनी लंबी चर्चा करना चाहते हैं? आप पूरे दिन 24 घंटे चर्चा करिए, लेकिन नियम तो बताइए किस नियम के तहत चर्चा करना चाह रहे हैं। और उससे पहले लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों? आप 267 नियम के तहत आप तैयार? हाँ, 267 के तहत तैयार है, लेकिन सभापति इस पे नहीं तैयार। नहीं, सभापति भी तैयार नहीं, सभापति नहीं तैयार। सभा कह रहे हैं कि हमको इस्तीफा, खड़गे साहब कह रहे हैं पहले धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा कहाँ देंगे? तो मुश्किल तो यहाँ फंसी हुई ना, मामला फंस गया है। अब सारा उसको दारो मदार है धर्मेंद्र प्रधान पर। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे नहीं, विपक्ष ये वॉकआउट मना करेगा नहीं, और ये संघर्ष अभी चलता रहेगा। माइलेज मिल रहा है कांग्रेस को, इसमें बहुत अच्छा माइलेज मिल रहा है। कांग्रेस बढ़ रही है, कांग्रेस चढ़ रही है। कांग्रेस किसी भी कीमत पर इस मुद्दे को हाथ से जाना नहीं देना चाहती है और ना ही जाने देगी।
आम आदमी पार्टी को भी इससे फायदा मिल रहा है, दूसरे विपक्षी अखिलेश को भी इससे फायदा मिल रहा है। तो किसी भी कीमत पर विपक्ष इस मुद्दे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। देखिए नीरज, अब से पहले दो मुद्दे थे जी। एक मुद्दा था मंदिर में चढ़ावा चोरी का, वो मुद्दा अब साइडलाइन हो गया है। अब मेन मुद्दा हो गया है नीट का, और सबसे ज्यादा वो उसके ऊपर हो गया है प्रधान जी के इस्तीफे का। अब प्रधान जी का इस्तीफा कब होगा, चर्चा कब होगी, ये आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ये बात तो साफ है कि किस तरह से राजनीतिक माइलेज के लिए अब सड़क पर जो विपक्ष है वो उतरता हुआ दिखाई दे रहा है, और जो तस्वीरें उनकी जो वीडियोस आए हैं वो भी काफी वायरल हो रहे हैं, जो कि आज के समय में जब तस्वीरें और वीडियो वायरल होते हैं तो काफी ताकत मिलती है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, खासतौर पर नेताओं की। जिस तरह की राहुल गांधी की कल प्रदीप जी तस्वीर, ये पटना की तस्वीरें फिलहाल हम देखते हैं कि वहां किस तरह से पत्थरबाजी, किस तरह से एक दूसरे पर हमले की तस्वीरें जो आ रही हैं वो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से पटना के हालात हैं। ये अच्छी तस्वीरें नहीं है, इसको किसी भी कीमत पर अच्छा नहीं कहा जा सकता। देखो, राजनीति में और लोकतंत्र में इस तरह की तस्वीरें निश्चित तौर पर अच्छा संदेश नहीं देती, और खास करके नेता घर में आराम कर रहे हैं या नेता जो भी कर रहे हैं, बिल्कुल दोनों पार्टियों, विपक्षी सत्ता पक्ष की बात करें और युवा आमने सामने हो, सड़क पर इस तरह के लाठीबाजी हो, पत्थरबाजी हो, देश का युवा आमने सामने हो, ये किसी भी कीमत पर अच्छी तस्वीरें नहीं कही जा सकती। और खास बात यह है कि विपक्ष सड़क पर उतरा है, उसका जवाब देने के लिए पुलिस से पहले सत्ता पक्ष के लोग भी उसी तरह सड़कों पर उतरे हुए हैं। यानी कि जिस तरह के लोकल मोहल्ले की मारपीट आपने देखी होगी, तस्वीर देखिए नीरज, तस्वीर देखिए, ये पुलिसकर्मी मूक दर्शक बने हुए हैं, बिल्कुल पुलिसकर्मी किनारे खड़े हुए हैं, बिल्कुल। तो ऐसे में क्या समझा जाए कि ये जो कानून व्यवस्था है, क्या यही कानून व्यवस्था चलेगी या ऐसे ही प्रदेश चलेगा? भाई अगर कोई प्रदर्शन कर रहा था तो उसको साइडलाइन किया जाना चाहिए था, उसको एक किनारे बैठाला जाना चाहिए था, वो अपना प्रदर्शन करता, वो प्रदर्शन की जगह पर जाता। तो बिहार में तो सत्ता पक्ष के लोग ही सड़कों पर उतरे हुए हैं। ये भी गजब की राजनीति है। ये पत्थर की तस्वीरें देखिए, ये ईंटों को देखिए किस तरह से। नीरज, ये भारतीय जनता पार्टी के शासन में ही हो सकता है कि सत्ता पक्षी प्रदर्शन करता है। हमने देखा, अक्सर हमने देखा कि जो भाजपा Yesterday, I've already spoken to the media in Delhi, but I'll speak a few words to you now. As you know, there's an agitation all over the country, all over our country, India, about what has happened to young students, the college students' exams, which has shocked the entire nation. We are having agitations, and we will have agitations in Odisha as well. And I'll repeat for you again, I was asked if the Minister of Education should resign. As you know, in the entire country, they are asking for his resignation. Not only in India, but outside our embassies in foreign countries. As his resignation has been asked for after what has been done for all these university exams, I think that he should resign. तो ये उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक थे, जिनका भी कहना है कि हाँ इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या लग रहा है प्रदीप जी, दे दिया जाएगा इस्तीफा या इसी तरह की? नहीं, इसके पीछे की राजनीति देखिए नीरज, आप राजनीति समझिए। हमारा एक टैग लाइन है, सीखिए राजनीति और कीजिए राजनीति। अब बीजू पटनायक इस्तीफा मांग रहे हैं। आप देखिए, ये वही बीजू पटनायक है जिन्होंने नवीन पटनायक है, माफ करिएगा, नवीन पटनायक है जिन्होंने, बीजू जनता दल के नवीन पटनायक है जिन्होंने 2 दशक तक भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया। केंद्र में उनकी पार्टी को लगातार वो सपोर्ट करते रहे, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी शानदार तरीके से स्टेट में उनको बेदखल कर दिया। अब 25 साल का उनका शासन खत्म हो गया। अब जब उनका 25 साल का शासन खत्म हो गया तो उन्हें याद आया कि अरे विपक्ष भी कुछ होता है। अब वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। भाई आप बाहर निकल नहीं सकते, आपका उड़ीसा से बाहर आपका कुछ स्टेक है नहीं, आप वहां बैठ करके धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। किस लिए इस्तीफा मांग रहे हैं, आपका कारण क्या है?
ये तो आपको बताना पड़ेगा। लेकिन चूंकि एक बड़ी पार्टी है, आप विपक्ष में है, इस्तीफा मांग रहे हैं, तो वो विपक्षी पार्टियों के साथ में और पूरे एपिसोड में प्रदीप जी ममता बनर्जी कहीं नहीं दिखाई दी। नहीं, ममता बनर्जी साथ में है, नहीं है लेकिन दिखाई नहीं थी, उनके बयान नहीं दिखे। ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल से अपना पूरा कैंपेन चला रही हैं। ममता बनर्जी कल 21 तारीख थी और 21 तारीख में उनके यहाँ मार्टियर्स डे होता है, जिसमें 21 वो कांग्रेसियों को की मौत हो गई थी, उसको लेकर के वो वहाँ पर हर साल एक ये मार्टियर्स दिवस मनाया जाता है। वहाँ पर कल 3 तरह से मार्टियर्स दिवस मनाए गए। एक ममता बनर्जी के नेतृत्व में मनाया गया, दूसरा जो टूट के लोग गए उन्होंने भी मनाया, तो कांग्रेस ने भी मनाया। 3 लोगों ने अपने अपने मार्टियर्स डे वहाँ पर मनाए। ममता बनर्जी वहीं से आह्वान कर रही हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें और पूरे इंडिया गठबंधन को एकजुट हो जाना चाहिए, और ये जो नीट की परीक्षा होती है, इन सब चीज़ों को लेकर के पूरे इंडिया गठबंधन को एकजुट होना चाहिए और बीजेपी के खिलाफ आंदोलन छेड़ देना चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि 2024 के चुनाव में नीरज, जब विपक्ष इकट्ठा हो रहा था, इंडिया गठबंधन जब इकट्ठा हो रहा था, तो यही ममता बनर्जी हैं जिन्होंने इंडिया गठबंधन को पूरी तरीके से पनपने नहीं दिया था। और वो कह रही थी कि भाई जब नीतीश कुमार को संयोजक बनाने की बात की थी कि नीतीश कुमार को संयोजक बना दिया जाए, ममता बनर्जी ने उसका विरोध किया था और आम आदमी पार्टी के केजरीवाल ने विरोध किया था। लेकिन अब आप जब भारतीय जनता पार्टी ने उनको पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया है, अब उन्हें समझ में आ रहा विपक्ष की जरूरत है, विपक्ष के यूनाइट होने की जरूरत है, और अब इंडिया गठबंधन की मांग कर रही है। फिल वक्त वो वहां पर है, लेकिन उनका पूरा मॉरल सपोर्ट विपक्ष के साथ में है। फिलहाल वो दूर से ही संदेश दे रही हैं, नवीन पटनायक की तरह। हाँ बिल्कुल, अपने अपने स्टेट से वो पूरा संदेश पूरे देश में देने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक बार फिर इस तस्वीरों पर आएंगे कि किस तरह से देखिए कांग्रेस का ये प्रदर्शन जो कि लखनऊ का है, और इसके पहले की जो तस्वीर हमने दिखाई थी प्रदीप जी, वो पटना की थी, जहां पर भारतीय जनता पार्टी और मुझे लगता है ये लखनऊ के आओ स्वागत है, क्योंकि जब ये लखनऊ की तस्वीर, हाँ, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम कांग्रेस के दफ्तर जाएंगे, वहां पर आंदोलन करेंगे, तो महिला कांग्रेसियों ने हाथ में लाठी लेकर के और इस तरीके से बैनर पोस्टर दिखाए थे, आओ स्वागत है, क्योंकि ये तस्वीर लखनऊ। हाँ, क्योंकि अजय राय ने कहा था हम आपके स्वागत के लिए तैयार हैं, हम आपको ठीक कर देंगे। बिल्कुल, ये उनके शब्द थे। हमारे जब ब्यूरो चीफ विवेक जी ने उनसे जब बात की थी, विवेक त्रिपाठी जी ने, तो उन्होंने ये बात कही थी कि वो आए, हम उनका स्वागत करेंगे, उनको ठीक से ठीक कर देंगे। तो उसको लेकर के ये लाठियां लेकर के महिलाओं को तैनात किया गया था, क्योंकि नीरज आपको याद होगा और आपने लंबा कवर किया इन सब चीजों को। एक बार जब भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन किया था, तो उनके घर में घुस के, कांग्रेसियों के घर में, यानी कि उनके कार्यालय तक घुस करके वार किया था और काफी लोग चोटिल हो गए थे। लेकिन इस बार शायद वो तैयार थे कि अगर ऐसा कुछ होता है तो अजय राय चूंकि वैसे भी दबंग टाइप के नेता हैं, वो झुकने वाले और रुकने वाले नहीं है, वो प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं, तो उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी थी। और यही कारण है कि पुलिस गई थी कांग्रेस के दफ्तर में कि कहीं कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट ना होने पाए, उसको रोकने के लिए पुलिस और एलआईयू वहां पर गई थी। इस बात का जिक्र अजय राय ने स्वयं हमारे जो ब्यूरो चीफ हैं विवेक त्रिपाठी से बात में इसका खुलासा भी किया था। 2013 में मुझे याद आ रहा है प्रदीप जी कि ये स्थिति बनी थी जब भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के जो नेता हैं वो सुबह सुबह कांग्रेस कार्यालय पहुंचे थे। उस समय मैं वहां पर ही मौजूद था और वहां पर उन्होंने हंगामा किया और पुतला फूका। तो वही जो कांग्रेस के नेता थे वो वहां पर छुपे हुए थे और दोनों में जमकर फाइट हुई थी, जमकर मारपीट हुई थी। वो उस समय मैं खुद मौजूद था। 2013 के आसपास की जो घटना है मैं बता रहा हूँ। आज भी कमोबेश वही स्थिति बनती, लेकिन आज ऐलान करके किया गया तो इसलिए ये स्थिति नहीं बनी। उस समय ये चीजें अचानक होती थी, अचानक फोन आता था कि हम ये करने जा रहे हैं। तो ये स्थिति एक बार बन चुकी है, लेकिन आज नहीं बनी। लेकिन पटना में ये स्थिति बनी और उससे ज्यादा ये तस्वीरें डरावनी वाली की। आप पत्थर चल रहा है सड़क पर, आम पब्लिक भाग रही है, तमाम ईंट पत्थर चल रहा है, पुलिस खड़ी हुई है। अब आखिर पुलिस रोके कैसे? कैसे लाठीचार्ज कर दे? सत्ता पक्ष के हाथ में भाजपा का झंडा लगा हुआ है, सामने कांग्रेस का, किस तरह से लाठीचार्ज कर दे? सवाल ये है ना कि दोनों लोग आमने सामने आए कैसे? सत्ता पक्ष और विपक्ष के युवा आमने सामने कैसे आ पाए? ये जो सरकार है उस सरकार की बात है, उस सरकार को देखना चाहिए और समझना चाहिए। आपने 2013 का जिक्र किया, हम वापस वहां पर आते हैं। मुझे लगता है नदीम अशरफ थे उस समय कांग्रेस के जो युवा वो थे, और वो ऐतिहासिक आंदोलन था जो आपने कवर किया था और विधानसभा का शायद घेराव किया था। हाँ,
और वो उसके बाद से 2013 के बाद से उससे पहले और उससे थोड़ा पहले की अगर हम बात करें, उसके बाद से कोई आंदोलन कांग्रेस नहीं कर पाई है। और आज ये आंदोलन देखने को मिल रहा है, ये मौका मिला है कांग्रेसियों को। कांग्रेस जीवित हो गई है, हम फिर से कह रहे हैं, उनको संजीवनी मिल गई है। पूरे देश में कांग्रेसी जिस तरह से निकले हैं, जिस तरीके से राहुल गांधी ने अपनी कल गिरफ्तारी दी, एक आम कार्यकर्ता की तरह से वो जमीन पर लेट गए, वो तस्वीर देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया में वायरल हुई। और अभी जो पटनायक कह रहे थे कि वो विश्व के देश के जितने भी और हैं, विश्व के जितने भी देश हैं, उनके जो मुख्यालय हैं वहां भी प्रदर्शन हो रहे हैं। तो चुनाव तक ये तस्वीरें वायरल होंगी, बिल्कुल चुनाव तक होंगी। और इसके अलावा जो डिम्पल यादव की जो तस्वीर, जो वीडियोस देखने को मिले, वो भी वायरल होंगे। हालांकि उसके तो पोस्टर बन गए हैं समाजवादी पार्टी के बाहर। अभी राहुल गांधी वाले पोस्टर बन रहे होंगे, अभी वो लगे नहीं है, लेकिन लग जाएंगे ये निश्चित तौर पर। लेकिन जो डिम्पल यादव के पोस्टर थे वो फिलहाल लग गए। ये तस्वीरें देखिए, ये लखनऊ की तस्वीरें हैं जी। हालांकि बाहर नहीं निकलने दिया गया और उन्हें गिरफ्तार कर नहीं। लेकिन आप देखोगे, आपको लगेगा, आपने तो बहुत कवर किया है, हमने भी कांग्रेस बहुत कर, लेकिन इससे पहले पिछले 2 दशक में इतनी भीड़ आपको दिखाई नहीं दी होगी। आज एक नई संजीवनी, नया उत्साह दिखाई दे रहा है कांग्रेसियों में, क्योंकि बड़ी बात है कि उनके नेता सड़क पर उतरे हैं। खुद प्रियंका गांधी ने जिस तरह से कल तेवर दिखाए थे, नारेबाजी की थी और सब आगे बढ़ाया था सबको, राहुल गांधी ने जिस तरीके से कल प्रदर्शन किया था, उसने पूरे कांग्रेसियों में जान फूंक दी है। और राहुल गांधी जिस तरह से लड़ रहे हैं लगातार, वो अब लोगों को समझ में आ गया है कि नहीं, हमको लड़े बिना हम बिल्कुल। आज की ये तस्वीरें राजधानी लखनऊ से जिस तरह से देखने को मिली कि कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतरे, तो वहीं दूसरी तस्वीर हमें पटना से भी देखने को मिली, जहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो नेता थे वो एकदम आमने सामने आए, उनके बीच पत्थरबाजी भी हुई।